हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 ज्योग्राफी एनसीईआरटी बुक सीरीज़ की। 6, 7 हम लोगों ने देख रखा था। क्लास 8 में 5 चैप्टर्स हैं और इट्स ऑल अबाउट रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज इट्सेल्फ। और उसमें भी हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे, इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होता है? कोई भी चीज़ ले लीजिए, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, एवरीथिंग जो किसी यूज़ में आए उसको रिसोर्स कहते हैं। व्हाट इज़ रिसोर्स? एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड। आपको जैसे प्यास लगी है, आपको पानी चाहिए, वो एक रिसोर्स है। आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए सारे विद्युत उपकरणों को चलाने के लिए, तो फिर उसका भी कुछ यूज़ है, तो वो एक रिसोर्स है। आपको पढ़ाई के लिए टेक्स्ट बुक चाहिए, तो वो भी एक रिसोर्स है। खाना बनाने के लिए आपको फ्रेश वेजिटेबल्स चाहिए, तो वो भी एक रिसोर्स है। एवरीथिंग विच इज़ एक्चुअली हैविंग सम यूटिलिटी इज़ कॉल्ड रिसोर्सेज। यूटिलिटी मीन्स यूजेबिलिटी। सपोज़ करिए किसी चीज़ का कुछ यूज़ है, जैसे रिक्शा से आपको कहीं से कहीं जाना है, तो उसकी यूजेबिलिटी हुई, तो वो भी एक रिसोर्स है। उसकी वैल्यूज़ होती हैं। वैल्यू ज़रूर नहीं कि सिर्फ इकोनॉमिक ही हो, उसकी कुछ अदर भी होती है। जैसे कोई ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, तो वो क्या करता है, आपकी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है। सपोज़ करिए आप रश से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपको शांति जगह चाहिए कुछ टाइम के लिए, तो वो भी एक नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो भी एक आपको रिसोर्स ही है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। सम सब्सटेंस को हम रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं, जैसे आयरन ओर से आयरन, आगे हम देखेंगे, वो एक चेंजिंग है, तो वो टेक्नोलॉजी के यूज़ से होता है। और उसको किसी भी चीज़ को एक रिसोर्स में चेंज करना, तो उसके लिए टाइम एंड टेक्नोलॉजी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे फ्लोइंग वाटर को एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बना दिया जाता है। कैसे? टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से डैम से आपको डैम में आपने देखा होगा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, फ्रॉम फ्लोइंग वाटर, या टाइड से भी होता है वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, तो वो भी एक रिसोर्स हो जाता है। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की बात की जाए तो नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन रिसोर्स इटसेल्फ इज़ अ रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्सेज की बात की जाए, जैसे इसमें आप जैसे कोई रिवर है, कोई लेक है, सॉइल्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सब क्या है? ऑल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। वाटर है, एयर है, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इसमें दो तरह के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब उसको रिप्लेनिश किया जाए इन द शॉर्ट पीरियड, ऐसा नहीं कि हज़ारों साल, नहीं, मतलब कम समय में वो ऑटोमेटिक रिन्यूअल होता रहे, वो ख़त्म ना हो, ऐसा समझिए। तो वो क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। लाइक विंड की बात करें तो ऐसा थोड़े कि आज हवा बह रही है कल बंद हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। सोलार एनर्जी भी क्या है? आपको रिन्यूएबल एनर्जी है। ऐसा तो नहीं है कि सन आज दिख रहा नहीं दिखेगा, सन अभी भी है, बहुत सालों से रहा है, कई हज़ार सालों तक रहेगा। तो ये सब क्या है? ये रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। ऐसा नहीं है कि वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट रिन्यूएबल नहीं है, लेकिन अगर इसका हम यूज़ गलत तरीके से करते हैं तो ये शॉर्टेज हो सकता है या ड्राइंग अप हो रहा है। जैसे वाटर ही है, वाटर आपको कई जगह स्कार्स लेवल पे पाया जा रहा है, कहीं वाटर की कमी हो रही है, तो कहीं सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, फॉरेस्ट कटिंग की वजह से भी प्रॉब्लम हो रही हैं। तो ये सारे रिन्यूएबल ही हैं, लेकिन हम उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो रिप्लेनिश नहीं हो पा रहा है टाइम से। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है कि जो रिप्लेनिश तो होता है, बट होने के लिए हज़ारों साल लगते हैं। जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सब क्या है? जल्दी से रिप्लेनिश नहीं होते हैं, इसके लिए हज़ारों साल लगते हैं, जिसकी वजह से इनका एक जो होता है ना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब जितनी ज़रूरत उतना करें, अदरवाइज उसको बर्बाद ना करें।
The distribution of natural resources depends upon a number of factors like terrain क्या है, climate क्या है, altitude क्या है, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज रहते हैं। अब जैसे ऑयल है, आपको पता होगा कि जो क्रूड ऑयल है वो वेस्ट एशिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो वेस्ट एशिया क्या है कि टेरेन है, ऐसा टेरेन जहाँ पे आपको नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा मिल रहे हैं क्रूड ऑयल का। वहीं अगर हमारी इंडिया की बात की जाए तो साउथ इंडिया की बात की जाए, जैसे डेक्कन प्लेटू है, वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स अवेलेबल हैं। तो इसमें क्या है, किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज के लिए उसका टेरेन, उसकी एल्टीट्यूड मतलब हाइट क्या है उस प्लेस की, उस जगह का क्लाइमेट कैसा है, तो उस पर बहुत डिपेंड करता है। जैसे कोल आपको कहाँ मिलते हैं, तो झारखंड में कोल बहुत ज़्यादा मिलता है। नेचुरल रिसोर्सेज आपको अलग अलग जगह अलग अलग मिलते हैं। तो यही होता है कि डिफ्रेंशिएट होता है, ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको मिलते हैं। जैसे वाटर है तो नॉर्थ इंडिया में क्या है, आपको प्लेंटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज है, बहुत सारे रिवर सिस्टम है, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, उन सब का कॉन्फ्लुएंस होता है। तो इसलिए वाटर जो रिसोर्सेज वो नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन ने क्या किया कि कुछ रिसोर्सेज को वो चेंज करता है और एक्चुअली उस सब्सटेंस को रिसोर्स में चेंज करता है। जैसे आयरन ओर वॉज नॉट अ रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। आयरन क्या है, आयरन ओर से निकलता है, एक मेटलर्जी प्रोसेस होती है। जब हम साइंस में देखेंगे तो वहाँ समझेंगे मेटलर्जी प्रोसेस कैसे होती है। लेकिन आयरन को यूज़फुल बनाने के लिए, आयरन एज अ रिसोर्स बनाने के लिए हमें आयरन ओर से उसको निकालना पड़ता है, तब जाके वो एक बेटर रिसोर्स बन पाता है। और भी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं, जैसे बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी, व्हीकल्स, ये सब भी एक रिसोर्स है। लेकिन इस रिसोर्स को बनाया किसने, ह्यूमन ने। ह्यूमन जैसे सारी चीज़ों को मिला के ब्रिज बनाते हैं, रोड बनाते हैं, तो फिर वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है। सो पीपल like us use natural resources to make human made resources। तो हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज क्यों करते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स की। ह्यूमन अपने आप में भी एक रिसोर्स है। नेचुरल और रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल तो हैं ही, नेचुरल और ह्यूमन मेड तो हैं ही। इसके अलावा हम ह्यूमन भी एक रिसोर्स है। जब आप किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो आपको एक डिपार्टमेंट ही मिलता है, HRD, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। क्यों, क्योंकि ह्यूमन भी एक रिसोर्स है। हम एज अ लेबर, एज कुछ भी, आप एक ऑफिसर हैं, आप एक क्लर्क हैं, या फिर आप MD हैं, आप कुछ भी हैं, तो आप एक खुद रिसोर्स हैं। आप किसी रिसोर्स को बेटर यूज़ करके, टेक्नोलॉजी यूज़ करके किसी भी रिसोर्स को और बेटर रिसोर्स बना सकते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स का भी डेवलपमेंट लगातार चलता है, इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी होता है। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन रिसोर्स सिर्फ है तो नहीं। क्या होता है डेवलपमेंट, समझिए। Improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development। अब ह्यूमन रिसोर्स को भी डेवलप किया जाता है, उसमें स्किल्स डाल के। एक्चुअली हेल्थ और एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। सपोज़ करिए कोई पर्सन है, वो हमेशा ही बीमार रहता है, तो क्या वो एक गुड रिसोर्स है? नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके मैक्सिमम टाइम जो होंगे वो या तो फिर बीमारी में जाएगी या ऐसे ही समय जाएगा, वो एक बेटर रिसोर्स नहीं बन सकता है। तो ह्यूमन को एक बेटर रिसोर्स बनाने के लिए हमें हेल्थ, एजुकेशन, स्किल्स, टेक्नोलॉजी का नॉलेज, ये सब हमें उसको प्रोवाइड करना होता है। इसी के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल आप कोई भी कंपनी देखोगे उसमें तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता ही है, और ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट चलती रहती है। कंजर्विंग रिसोर्स की बात क्या की है कि हमें अपने रिसोर्स को ऐसे यूज करना चाहिए ताकि वो रिप्लेनिश होता रहे, या फिर अगर है भी तो हम उसे
अच्छे से इस्तेमाल करें ताकि वो नियर फ्यूचर में ख़त्म ना हो। जैसे वाटर की बात करें, यहाँ मोना हैड ए नाइटमेयर। मोना ने नाइटमेयर क्या देखा था कि वाटर ऑन द अर्थ है ड्राइड अप एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन। ये मोना ने सपना देखा कि पूरा जो पानी है वो ख़त्म हो चुका है, ड्राइड अप, और उसको एक नाइटमेयर मतलब एक सपना आया। सपना ऐसा जो भयावह सपना था। तो एक्चुअली ये सपना नहीं है, एक्चुअली ये हो रहा है। हमारे बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जो ड्राई हो रहे हैं, जो ड्रॉट का वो मतलब शिकार हो रहे हैं। हमारा बिहार भी आए दिन ड्रॉट और फ्लड के कारण बर्बाद होता रहता है। तो इसमें हमारी ही कहीं ना कहीं गलती है। हम लोग उसको समझदारी से या फिर हम उसको ऐसे यूज़ नहीं करते हैं कि वो सस्टेनेबल हो। आपको एक मिलेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब होता है कि आज की जनरेशन तो कोई प्रोडक्ट को यूज़ कर ही रही है, आने वाले समय में आने वाली जनरेशन भी उस चीज़ को अच्छे से इस्तेमाल कर सके। सोच समझ के हमें अपने रिसोर्सेज को खर्च करना चाहिए। अब ये नहीं कि हाँ हमारे पास क्रूड ऑयल है, हम लगे हैं पेट्रोलियम बनाए हुए, डीजल बनाते हुए, गैसेस हम यूज़ किए जा रहे हैं और हमें अपनी आगे की जनरेशन का कोई ख्याल ही नहीं है। तो इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वही होता है जिसमें हम अपने तो बात करते ही और आगे वाले जनरेशन की भी बात करते हैं। इसके लिए आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए हैं। जो MDGs पहले थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को SDGs में चेंज किया गया है और हर 15 ईयर्स में वो चेंज होते रहते हैं। उसमें कुछ टारगेट्स होते हैं जिसको अचीव करना पड़ता है। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रीन्यूड इज़ कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। जैसे हमने एक तो केयरफुली उसको यूज़ किया और दूसरा एक उसको प्रॉपर टाइम दिया ताकि वो रिप्लेनिश हो सके। इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप रेनफॉल की बात करें, जैसे बारिश होती है तो बारिश को हम कंज़र्व करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम उसको रीयूज़ कैसे कर सकते हैं, रिसाइकिल कैसे कर सकते हैं। जैसे हमने घर में एक छत पे अपनी ऐसी जगह बना दी जहाँ पे बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा होते हैं वो रिसाइकिल हो रहा है ताकि हम उसे रीयूज़ कर सकें। उसको एक जगह स्टोर कर लिया, फिर उसको इस्तेमाल किया। या फिर ऐसा पानी जो मतलब उतना साफ़ नहीं है बट साफ़ है, तो फिर उसको रीयूज़ करके हम लोग वॉशरूम वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या है, रिसाइकिल, रीयूज़, रिप्लेनिश, ये सब करके हम उसका एक मतलब कंजर्वेशन कर सकते हैं और हम उसको सस्टेनेबल यूज़ कर सकते हैं उसका। बहुत सारे बच्चों ने एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे आई एम गोइंग टू वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर। बच्चे ने बोला कि ठीक है, मैनी ट्रीज आर, बहुत सारे पेड़ों को काट के हम पेपर का बनाते हैं, तो इसलिए हम इसको बहुत केयरफुली यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी को हम प्रॉपर यूज़ करेंगे, क्यों, जब यूज़ नहीं रहे तो उसको स्विच ऑफ कर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल। थर्मल पावर प्लांट आप जब देखेंगे तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो कोल से जनरेट होती है और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाटर से जनरेट होती है। तो फिर हम जब इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं है तो उसे बंद कर देंगे। ये सब क्या है, हमें कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो हमें रेगुलर वे में यूज़ करना चाहिए ताकि हमारा रिन्यूएबल सोर्स जो है वो रिप्लेनिश हो और जो उसका कंजर्वेशन है वो बना रहे। सम प्रिंसिपल्स क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। सारे फॉर्म्स ऑफ, जैसे बायोडाइवर्सिटी आप पढ़ेंगे तो बायोडाइवर्सिटी में हर एक जो भी फ्लोरा एंड फौना है उनका एक अलग ही कंट्रीब्यूशन है हमारे अर्थ पे। तो सारे को केयर करना, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ के हम क्वालिटी को इम्प्रूव करें। कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी पे हम वो करें कि डाइवर्सिटी को हम डिस्ट्रॉय नहीं करें। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को हम डिप्लीट होने से रोकें। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट सबके लिए जवाबदेही की बात है। ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति जवाबदेह है दूसरा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हम अपना एटीट्यूड ये चेंज करना होगा। Enable the communities to care for their own environment.
कम्युनिटीज़ को हमें क्या करना कि अपने इन्वायरमेंट के प्रति वो केयर दिखाएं। इस चीज़ के लिए हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह चला सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज। अब हम बात करेंगे बाद में सेकेंड चैप्टर्स की। सो थैंक यू। आपको इस चैप्टर से कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। सो थैंक यू। डू लाइक्स शेयर एंड कमेंट।